समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समाधान समाधान समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभले है इसी में शान। दूरिया दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान। खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, आज के समाधान की शुरुआत मैं न्यूज़पेपर में आए हुए एक खबर से करना चाहूँगा जो प्रेरक भी है सभी बेटियों के लिए, बहनों के लिए। और हेडिंग इसकी है, मैं बेटी हूँ, हारूंगी नहीं और तुम जीत नहीं पाओगे। घटना है मित्रों ऑक्सफोर्ड की छात्रा इयान वेल्स जो 20 साल की है, उसके साथ घटित हुई ये घटना। किसी मनचले ने उसे छेड़ने की कोशिश की रात को देख करके, लेकिन लोग आए, उसे बचा लिया, लेकिन तब तक वो काफ़ी जख्म दे चुका था इस लड़की को। इस लड़की ने बहुत ही बहादुरी पूर्वक एक खुला पत्र लिखा और उस खुले पत्र में बहुत ही अच्छी बातें इन्होंने लिखी, जिसकी कुछ बातें मैं आप लोगों के सम्मुख भी रखना चाहूँगा। ये कहती हैं कि मैं एक बेटी हूँ, एक बहन हूँ, एक दोस्त हूँ और मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं और ये आक्रमण केवल तुमने मुझ पे नहीं किया है बल्कि इन सभी लोगों पे किया है, समाज पे किया है। और आगे ये कहती हैं कि मैं कभी भी लड़ना बंद नहीं करूंगी और तुम कभी भी जीत नहीं पाओगे। ये चिट्ठी तुम्हारे लिए नहीं है, ये उन सभी के लिए है जिन पर ऐसे हमले होते हैं। ये हमलावर को संबोधित करते हुए लिख रही हैं, मेरे हमलावर, तुमने मेरी कमजोरी साबित नहीं की है बल्कि तुमने अपनी कमजोरी साबित की है। हम आखिरी ट्रेन से भी घर लौटेंगे और सड़क पर भी अकेले ही चलेंगे। तुम्हारे जैसे लोगों के डर से हम घुटने नहीं टेकेंगे। हम साथ साथ हैं और साथ साथ रहेंगे। मित्रों, इसकी शुरुआत मैंने इसलिए की क्योंकि ऐसी जब घटनाएं होती हैं तो आमतौर पे बहुत एक डर और भय का माहौल पैदा हो जाता है। लेकिन यदि हमारी बहनें, हमारी बेटियां ऐसी हिम्मत का परिचय देती हैं तो ऐसे जो हमलावर हैं, ऐसे जो बुरे विचार रखने वाले हैं, उन लोगों की अवश्य ही पराजय होगी। इसीलिए हम सब ऐसी स्थितियों में साथ साथ तो हैं ही, ऐसी स्थितियों को टालने की भी पूरी पूरी हमें कोशिश करनी चाहिए। लेकिन खास करके लड़कियां भी अपने आप को बहुत ज़्यादा हिम्मतवान बनाएं, ऐसी स्थितियों में घबराएं नहीं, तो आने वाले समय में ऐसी स्थितियां कतई नहीं बनेंगी। तो बहुत अच्छी बात की है इयान वेल्स ने कि मैं बेटी हूँ, हारूंगी नहीं और तुम कभी भी अर्थात कभी भी बुराई जीत नहीं पाएगी। इस हौसले, इस जज्बे की सचमुच बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ऐसे सुंदर बात के साथ आज की शुरुआत कर रहे हैं समाधान की। हम प्यारे भ्राता जी की स्वागत और अभिनंदन करते हैं। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। थैंक्स। भ्राता जी, ये जो स्थितियां हैं आजकल समाज की बनती जा रही है, लेकिन कई बार लड़कियां इससे बहुत डरती हैं, घबराती हैं। वास्तव में घर वाले भी बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और घबराते हैं कि ऐसी स्थिति से दो चार ना होना पड़े। क्या कहेंगे? बिल्कुल निश्चित रूप से यान वेल्स तो बहुत बहादुर लड़की है और ऐसी बहादुर लड़कियां बहुत हैं, लेकिन बहुत सारी लड़कियां कमजोर होती हैं, बड़ी भावुक होती हैं, डरती बहुत हैं। जरा सा किसी ने कुछ कर दिया तो बिल्कुल डर जाती हैं और फिर घर से बाहर भी निकलना नहीं चाहती। जी जी। स्वयं भगवान ने तो लड़कियों को शिव शक्ति कहा है। तुम नारी नहीं, तुम कमजोर नहीं, तुम शिव की शक्ति हो, तुम बहुत बहादुर हो। तुम्हारी यादगार में दुर्गा देवी की मंदिरों में पूजा हो रही है।
ये सुना सुना कर शिव बाबा ने हम सबको जागृत कर दिया, अनेक कन्याओं बहनों को जागृत कर दिया। इसलिए हमारी अनेक कन्याएं सेंटरों में एक एक दो दो रहती हैं, सेवा चलती हैं, भिन्न भिन्न तरह के लोग आते हैं, सब अच्छे लोग भी नहीं होते, लेकिन वो बहुत बहादुरी से सेंटरों का संचालन करती हैं। तो सचमुच भय को अपने अंदर से निकाल देना चाहिए। और लड़के भी समझते हैं कि लड़कियां बड़ी डरपोक हैं, इसलिए ऐसा व्यवहार करते हैं। अगर उन्हें पता चल जाए कि ये डरपोक नहीं, ये बहुत बहादुर हैं, तो उनकी तरफ वो आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। इसलिए हमारे समाज में घर से ही, बचपन से ही लड़कियों को डराना नहीं चाहिए। माताएं बहुत ऐसी बातें सुनाती है ना उन्हें, यहाँ न जाना, ये न करना, इससे बात न करना, वो न करना, ये नहीं, उन्हें बहादुर बना देना चाहिए। क्योंकि समय अब बदल चुका है। पहले कन्याएं घरों में रहती थी, अब वो फील्ड में हैं। बिल्कुल। तो जब वो फील्ड में हैं, जब वो समान रूप से हर फील्ड में आगे बढ़ रही हैं, तो निर्भयता में भी वो आगे बढ़े हैं। बिल्कुल, मतलब उन्हें बोल्ड बनाने की आवश्यकता है। कौन से ऐसे आध्यात्मिक अभ्यास आप सजेस्ट करेंगे भ्राता जी, जिससे इनके अंदर भी भय ना रहे और कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो बहादुरी से सामना कर सकें, घबराएं मैं ना? दो चीज़ यही कहूँगा। एक तो ये, हमेशा जब घर से चलें और ऑफिस में भी जाएं या पढ़ने जाएं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान हूँ, इसलिए मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। एक तो ये अभ्यास करें, इनसे इनके अंदर की सोई हुई शक्तियाँ जग जाएंगी। साथ में ये भी सोच लिया करें सवेरे उठते ही, मैं निर्भय हूँ, विजयी हूँ। और फिर स्वयं भगवान मेरे साथ है, मैं अकेली हूँ ही नहीं। तो कहीं ना कहीं तो अकेला मनुष्य को जाना ही पड़ता है फील्ड में, हर परिस्थिति में तो उनके साथ एक ग्रुप नहीं होगा ना, कभी उसको अकेला भी जाना है, रात को भी जाना। आजकल बहनें कन्याएं नौकरियों पर हैं, नाइट ड्यूटी भी होती है, रात को भी जाना पड़ता है। तो वो बहादुरी से आगे बढ़ें, ये याद रखें। और स्वयं भगवान मेरे साथ है, मैं अकेली हूँ ही नहीं, वो हजार भुजाओं सहित मेरे साथ है। तो जिसके साथ भगवान हो वो तो बहुत शक्तिशाली होता है। तो ये अभ्यास करते करते ये शक्तिशाली बनती जाएंगे और फिर कोई डर की बात नहीं बिल्कुल, रहेगी। मतलब दुर्गा बन जाएं, शक्ति बन जाएं, तो ये स्थितियां आएंगी ही नहीं, बल्कि जो असुर सामने आएंगे वो भी नतमस्तक हो जाएंगे। ऐसी एक आध्यात्मिक स्थिति बनाई जा सकती है। पता ही, चलिए आज के मेल्स की ओर लिए चलता हूँ मैं। ये पहला मेल हमारे पास अनाम है, इन्होंने नाम तो नहीं लिखा है। ये कहती हैं कि डिवाइन ब्रदर ओम शांति, मैं एक 32 साल की कुमारी हूँ। हर रोज़ मैं मुरली सुनती हूँ, लेकिन कुछ मेरे अंदर खराब आदतें हैं। 3-4 इन्होंने लिखी हैं व्रता जी। कहती हैं, पहला, हर एक को लंबे समय तक देखने की मुझे आदत है, जिसे घूरना कहते हैं। दूसरा ये कहती हैं, कोई भी अननोन व्यक्ति होता है या नोन व्यक्ति होता है, उससे पैसे मांगने की मेरी आदत है। झूठ बोलने की तीसरी आदत है। और चौथा, फैमिली मेंबर्स को तंग करने की आदत है। और इन सभी आदतों से मैं खुद भी बहुत ज़्यादा तंग हूँ। कैसे इन आदतों से मुक्त हूँ? इसे अपनी इन कमजोरियों की अवेयरनेस है, ये बहुत अच्छी चीज है। नहीं तो जो व्यक्ति दूसरों को तंग करता है वो कभी नहीं सोचता कि मैं दूसरों को तंग करता हूँ, इनसे ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। ये बिल्कुल इसी के योग्य है। मनुष्य ऐसे करके अपनी कमजोरी को भी सत्य साबित करना चाहता है। और इन्होंने लक्ष्य रखा है कि मुझे इनसे मुक्त होना है, तो अवश्य ये मुक्त हो जाएंगे। जहाँ मनुष्य की एक श्रेष्ठ इच्छा होती है, कामना, इंटेंशन ही सुंदर हो, तो मनुष्य उस मार्ग पे अच्छी तरह से आगे बढ़ता है। मैं छोटी सी बात कहूँगा, देखिए, किसी व्यक्ति को घूरते रहना, देखते रहना, किसी को बुरा लगेगा और लोग इसको गलत समझेंगे कि लड़की देख रही है, माना इसके मन में कुछ बुरी भावना है। और ये तो कन्या है और मुरली सुनती है, तो ये तो पवित्र है, इसलिए इसको अपनी पवित्रता को मान देना चाहिए, स्वयं को स्वयं मान दे और इस फीलिंग में आना चाहिए, मैं बहुत ग्रेट हूँ जिसने पवित्रता का मार्ग अपना लिया। जो ईश्वरीय मार्ग पे चल पड़े वो सचमुच महान है। दूसरी कन्याओं को देख सकते हैं जो गलत मार्ग पे चल रही हैं, उनकी भेंट में ये कितनी महान है। तो इससे सवेरे उठते ही 7 बार याद करना है, मैं भगवान की संतान, एक महान आत्मा हूँ, परम पवित्र आत्मा हूँ। इसे इनके अंदर की महानताएं जागृत होंगी, प्योरिटी जागृत होगी। और ये जो दूसरी आदत है, किससे भी कुछ मांगना, चोरी करना, बहुत बुरी चीज है, बहुत ही बुरी चीज है। नॉन व्यक्ति से मांग लेना चलो फिर भी थोड़ी कम बुराई है, अननोन से मांग लेना मानो तो पूरा भिखारी बन हो गया। जैसे भिखारी लोग किसी के आगे भी जाके अपना कटोरा बढ़ा देते हैं, हाँ भाई डाल दो इसमें कुछ, ये तो बहुत ही छोटी चीज है।
दूसरी चीज इसे रोज याद करनी चाहिए, सवेरे उठ के करे, दिन में करे, शाम को करे, रात को करे। मैं देव कुल की महान आत्मा हूँ, अनेक जन्म मैंने देव रूप में व्यतीत किए हैं। मैं तो दाता हूँ, देवता माना ही दाता। तो मुझे तो सबको देना है, मांगना नहीं है। और बाबा ने तो हमेशा ही मना कर दिया है। देखिए भगवान के महावाक्य, तुम्हें किसी से कुछ मांगना नहीं है, क्योंकि तुम तो दाता हो, दाता के बच्चे हो। मांगना तो बहुत बुरी चीज लगती है। ये 2 अभ्यास ये करेंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। चोरी की आदत या मांगने की आदत या दूसरे को देखते रहने की आदत, इनको दूसरे को देखते रहने की आदत है ही, तो आत्मा देखा करें तो कम से कम वाइब्रेशंस तो अच्छे जाएंगे। बाकी ये शोभनी की बात नहीं है, शोभा नहीं देती। कई बार ऐसा होता है भ्राता जी, जो चीज़ आदत बन गई है ना, मतलब जाने अनजाने, जाने क्या कहूँ, अनजाने में भी वो चीज़ें होती रहती हैं। जैसे हाँ। तीसरी चीज़ इन्होंने लिखी थी कि झूठ बोलना। कई बार ये देखा जाता है कि कोई मतलब नहीं है, हमें कोई प्राप्ति भी नहीं होने वाली है, लेकिन वो झूठ चूँकि आदत में आ गई है, तो वो बात-बात में झूठ निकलता रहता है। तो ये आदत कैसे बदल जाए? इसी के लिए मैंने ये 2 अभ्यास बताए, जी। तो देवकुल के संस्कार जागृत होने लगेंगे और ये जो बुरी आदत पड़ गई है जी। वो छूटने लगी। ये सत्य है हुँ, कि जिनको झूठ बोलने की आदत होती है, उन्होंने खाना खा लिया अभी और कोई पूछे आगे खाना खाया तो यही कहेंगे नहीं खाया। मतलब उनका कोई पर्पज नहीं है, जी, जी, पर वो जी। एक आदत पड़ गई कि नहीं खाया। हाँ, हाँ। ये कहना उनको बस एक संस्कार सा बन गया। जी। तो ये जो सुंदर हमारे स्वमान है, इससे ये सब चीजें छूटती जाएंगी। बिल्कुल। ये बात इनकी और भी थोड़ी भारी है कि वो दूसरों को तंग करती हैं। जैसे तंग ऐसे किया करते हैं लोग, मान लो 2 व्यक्ति सोए हुए जी। और इन्हें भी उसी कमरे में जाके सोना, तो जाते ही पहला काम करेंगे लाइट जलाना, फिर और कुछ नहीं तो किसी को फोन करेंगे जानबूझ के, ताकि सब जग जाएं, जी। थोड़े परेशान हो। कईयों की आदत होती है कि दूसरों को परेशान करने में वो आनंदित होते हैं। जी। थोड़े लोग हैं ऐसे दुनिया में, कोई बहुत ही बड़ी परसेंटेज नहीं है, हार्डली 5% लोग होंगे, लेकिन फिर भी ये बुराई तो बहुत बड़ी बुराई है ही। क्योंकि जो व्यक्ति दूसरे को तंग कर रहा है, आखिर वो खुद तंग होता ही है। इसने भी शायद कही ये बात जी, कि जी। ये खुद भी तंग होती रहती है, क्योंकि जो कर्म हम करते हैं दूसरे के लिए वो रिटर्न हमारे पास आता ही है। हाँ। जो कुछ हम दूसरों को दे रहे हैं वो हमारे पास डबल होकर आएगा ही। जी। इसलिए इन्हें बहुत अच्छी तरह से अब अपने को ये गुड फीलिंग देनी है कि मैं तो भगवान की संतान हूँ और उसने तो मुझे कहा है तुम सबको सुख दो, तुम तो कल्याणकारी हो, विश्व कल्याणकारी हो, तुम्हें तो सबका कल्याण करना है, तुम्हें तो सबके दुख हरने हैं, तुम किसी को दुख कैसे दे सकते हो। ये इनको अपने चिंतन में लाना होगा। जी। मैं भगवान की संतान हूँ, मैं तो सुखदाई हूँ, मैं किसी को दुख दे ही नहीं सकता। रोज चिंतन ये करेंगी तो ये चिंतन हमारे स्वरूप का निर्माण करता है। जैसा चिंतन मनुष्य करता है वैसा ही उसका जीवन बन जाता है और ये इन तीनों बुराइयों से, चारों बुराइयों से मुक्त हो जाएंगे। चलिए, एक अच्छी चीज़ है भ्राता जी कि इनको एक अवेयरनेस है, बदलना चाहती हैं। बस ये है कि लगातार इन्हें अभ्यास करने की ज़रूरत है। बस एक चीज़ भ्राता जी जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है और लोगों की लगातार जो मेल आते हैं या फ़ोन पे बातें होती हैं, उसके आधार पे एक प्रश्न हमेशा आता है कि कई बार करते तो हम बहुत कुछ हैं, ये अभ्यास जो भ्राता जी बता रहे हैं, हमारे अंदर भी एक अवेयरनेस है, कुछ समय तक ठीक रहता है, लेकिन फिर से वो चीज़ हो जाती है, फिर से कुछ समय के बाद हो जाती है। तो जब बार-बार होती रहती है, तो कहीं न कहीं हमारे मन में एक खिन्नता, एक निराशा, एक पराजय का भाव आ जाता है और लगता है कि पता नहीं ये ठीक होगा या नहीं होगा। इसके लिए ये बहुत आवश्यक है। जैसा इनका केस है जी। तो ये 1 घंटा रोज स्पेशल मेडिटेशन करेंगी 3 मास तक, क्योंकि ये इनके संस्कार लंबे काल के हो सकते हैं। हो सकता है 500 साल पुराने हों, 200 साल पुराने हों। इनकी जड़ें बहुत गहरी जा चुकी हैं, तो इनको बीज सहित नष्ट करना है। तो योग अभ्यास में, जिसको हम बीज रूप स्थिति कहते हैं, जी। उस अभ्यास से इन बुरे संस्कारों के बीज नष्ट हो जाते हैं। तो उनका ये बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे 1 घंटा रोज, तो इनके बीज नष्ट होंगे, इनके अंदर शक्ति आएगी ताकि वो पुनः लौट कर ना आए। बिल्कुल, मतलब योग का अभ्यास किया जाए और इसे समूल नष्ट किया जाए। थोड़ा वक्त भले लगे, लेकिन फिर भी आशा और उम्मीद बनाए रखना चाहिए इन्हें। भ्राता जी, अगला मेल हमारे पास आया है, ये प्रिया जी का है। ये कहती हैं कि रिस्पेक्टेड सर, मेरा नाम प्रिया है, उम्र 43 साल है। पिछले 4 साल से मेरे हस्बैंड काम नहीं कर रहे हैं और वो डिप्रेशन में चले गए हैं। 4 साल पहले भी हमने डॉक्टर को दिखाया था, उनकी मेडिसिन भी चल रही थी, लेकिन उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है।
खुद का बिजनेस है उनका, वो काम पर जाते हैं तो उनका मन भी वहाँ नहीं लगता है। उन्हें वहाँ सुकून नहीं मिलता, तो वहाँ से वो फिर घर लौट कर के आ जाते हैं और दिन भर कथा और भजन वगैरह सुनते रहते हैं। पिछले 4 साल से यही क्रम चल रहा है। कुछ जगहों से हमने दिखाया है कुछ जगहों पे, लेकिन वहाँ से कुछ जवाब हमें ठीक-ठीक नहीं मिला और जो हमने ट्रीटमेंट ली भी वहाँ से, उतना ज़्यादा असर नहीं हुआ है। कृपया इस स्थिति से इन्हें निकलने के लिए कुछ सुझाव और समाधान हमें दीजिए। प्रिया जी हैं बताइए। डिप्रेशन भी है, लेकिन एक चीज़ पॉजिटिव भी है कि घर में आके भजन भजन कीर्तन और कीर्तन कथा करते हैं। सुनते रहते जी, हैं। जी। इसका अर्थ ये है कि इनकी रुचि उस तरफ बहुत ज़्यादा और वो चीज़ें इनको बहुत सुख देती हैं, सुकून देती हैं। तो ये तो इन्हें चालू रखना ही चाहिए। लेकिन मुझे एक चीज़ और ख्याल में आ रही है, ये अपनी दुकान में जब जाएँ तो पानी को चार्ज करके रोज़ एक बार पूरी दुकान में कोई भी छिड़क दें। कभी-कभी कुछ बैड एनर्जी उन स्थानों पर काम करने लगती हैं। जी। तो वहाँ जाते ही उसका मन उचट जाता है। हुँ, तो और जब वो घर आएगा तो थोड़ा अच्छा होगा, फिर वो ये सब कुछ सुना, क्योंकि अगर इसको डिप्रेशन बहुत गहरा हो तो कथा और भजन सुनने की भी इनकी रुचि नहीं रहेगी। ठीक है, मेडिसिन भी इन्होंने चलाई है और वो बहुत ज़रूरी होती है। तो एक तो पानी को चार्ज करें, लोटे में पानी ले, कोई भी ले, जी। 21 बार संकल्प करे उसको दृष्टि देकर कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, और फिर रोज एक बार सारी दुकान में छिड़क दिया जाए। एक तो इसका इफेक्ट होगा, और ऐसा ही पानी इनको पिलाना भी है। और मैं समझता हूँ इनका बहुत बुरा नहीं है, इनकी पत्नी इनके साथ बैठ के ये काम कराए। जब वो सवेरे सो के उठे हैं तो 108 बार उनसे लिखाना है, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। पहले दिन भले 21 बार लिखें, 10-10 बढ़ाएं। और सोने से पहले मैं एक महान आत्मा हूँ। इससे आत्मा से गुड एनर्जी, पावरफुल एनर्जी ब्रेन को जाएगी और बहुत चीज़ें ये ठीक कर देती हैं। लेकिन तीसरी एक बात जो बहुत इम्पोर्टेंट होती है और जिसके अनुभव बहुत सुंदर रहे हैं आज तक लोगों के, जिन आत्माओं को इन्होंने पूर्व जन्मों में कष्ट दिया है, उनसे सवेरे उठकर इनको क्षमा याचना करनी है। संकल्प करेंगे, ये भी इनकी पत्नी इनसे कराएगी। दोनों बैठे साथ में, संकल्प करो कि पिछले 1000 साल में मैंने जिनको भी कष्ट दिया हो, मैं उन सभी से सच्चे मन से क्षमा याचना करता हूँ। साथ में उनको दुआएं भी दे दें, आप सभी सुखी हो जाओ, शांत हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। तो क्या होता है, ये बात बड़ी सूक्ष्म है और कई बार हम दर्शकों को सुना चुके हैं कि जिन आत्माओं को हमने कष्ट दिया, चाहे वो 1000 साल हो गए, चाहे 2000 साल हो गए, उनकी वो निगेटिव एनर्जी, निगेटिव वाइब्रेशन, मान लो उस टाइम उनको बड़ा कष्ट हुआ था और उन्हें हमारे बारे में कैसा लगा होगा तब कि एक ऐसा व्यक्ति है, हमें तंग कर दिया, ये कर दिया। तो उनके निगेटिव वाइब्रेशंस हमारा पीछा कर रहे हैं, वो जुड़े रहते हैं मनुष्य से। हजारों साल में भी वो नष्ट नहीं होते हैं। अगर हम उनसे क्षमा याचना कर लेते हैं, उन्हें दुआएं दे देते हैं, तो ये वाइब्रेशंस कट जाते हैं और लाइन क्लियर हो जाती है। इससे इनको लगेगा एकदम फ्रेश हुए, जैसे इनके सिर से कोई बोझ उतर गया हो, ऐसी गुड फीलिंग इनको होगी। तो ये तीनों काम करेंगे और हमें पूर्ण विश्वास है ये ठीक होंगे। और फिर इनको राजयोग सिखाया जाए, राजयोग ये सीखें, वहाँ जाकर सेवा केंद्र पर जाके इनको खुशी प्राप्त होगी, क्योंकि ये डिप्रेशन के बाद मनुष्य को खुशी बहुत चाहिए। अब तो ये खुश नहीं हो सकते, थोड़ा ही ठीक होते ही इनको खुशी चाहिए, फिर ये कर्म में जुट जाएंगे और अपना काम धंधा अच्छा करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए हम भी उम्मीद करते हैं भ्राता जी कि प्रिया जी के जो पति हैं बहुत जल्दी से अपने कार्यक्षेत्र पे जाएँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि यदि वो वहाँ नहीं जाते हैं तो आर्थिक स्थिति भी घर बिगड़ की जाती है। डगमगाने लगती है, तो इसीलिए इनको चिंता करना लाज़मी है। हमारी शुभकामना रहेगी कि जल्दी स्थिति ठीक हो जाए। अगला मेल हमारे पास भ्राता जी आया है, ये कहते हैं कि मैं अपनी एक प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जब मैं मेडिटेशन करती हूँ तो मेरी जो एकाग्रता है वो पूरी तरह से नहीं हो पाती है। आप जो भी वेरियस जो टेक्निक्स हैं बताते हैं वो सब चीज़ें मैं इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने मन को एकाग्र नहीं कर पाती। मन में विचलन की स्थिति बनी रहती है, जिसके कारण मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। और आप हमेशा कहते हैं कि योग से तो हमारा मन हल्का होता है, लेकिन कई बार मैं अपने मन में भारीपन का अनुभव करती हूँ। जब मैं परम धाम जाती हूँ तो कोशिश तो करती हूँ कि मैं वहाँ जाऊँ और स्थिर रहूँ, लेकिन वहाँ पे मैं स्थिर नहीं हो पाती, बैठ नहीं पाती, जिसके कारण भी मैं बहुत डिसअपॉइंट महसूस करती हूँ।
बाबा भी जो संकल्प देते हैं वो सारे संकल्प मैं 21 बार 108 बार लिखती हूँ, लेकिन फिर भी वैसी स्थिति नहीं बन पा रही है जैसी बननी चाहिए, जिसके कारण मैं परेशान रहती हूँ और लगता है कि कहाँ मुझसे कमी हो रही है। कृपया प्रकाश दें कि कैसे मैं इन चीज़ों का आनंद लूँ, कैसे एकाग्र हो पाऊँ और साथ ही जब तक चाहूँ, जिस स्थिति में चाहूँ वहाँ मैं स्थिर रह सकूँ। ये भ्राता जी कल्पना जी हैं जिन्होंने हमें नासिक से ये मेल भेजा है। कई लोग जो आजकल ज्ञान मार्ग पर आ रहे हैं विशेष रूप से, हुँ। उनके पास नेगेटिविटी की बहुत समस्या है और इतनी है कि वो चाहते हुए भी, प्रयास करते हुए भी मन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। आजकल ऐसे केसेस आते ही रहते हैं। बहुत लोग ये प्रश्न सम्मुख भी पूछते रहते हैं हुँ। और इसके कारण बहुत सारे हैं कि मनुष्य ने अपने ब्रेन में, अपनी बुद्धि में बहुत सारी निगेटिविटी भर ली है। तो स्टॉक ही इतना फुल है, तो उससे जो बैड एनर्जी आ रही है वो माइंड को निगेटिव की ओर अग्रसर कर देती है। हुँ। तो एक तो मनुष्य को चाहिए कि अब अच्छी चीजें अपने ब्रेन में डालें। ईश्वरीय महावाक्य हैं, तो मैं इनको पहले 2 राय देना चाहता हूँ। एक तो रोज एक अव्यक्त मुरली का अध्ययन करें, इसमें आधा घंटा लगाएंगे। रोज अव्यक्त मुरली अध्ययन करें, उसके मुख्य पॉइंट्स लिखें, उन पे चिंतन हो जाएगा आप ही। चिंतन करने की जरूरत नहीं होती, जो कुछ हम पढ़ते हैं, जो कुछ लिखते हैं, उस पे हमारे विचार आप ही चलते रहते हैं। एक तो इससे इनको ब्रेन को पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, ज्ञान का भंडार बढ़ेगा, नए विचार मिलेंगे और वो विचार करते करते पुराने विचार, उल्टे विचार व्यर्थ समाप्त होते जाएंगे। मैं आजकल एक सुंदर सी प्रैक्टिस बहुत लोगों से करा रहा हूँ जो योग सीखने आते हैं। ये 3 दिन के लिए पहले करके देखें। हर घंटे में 5 बार, इतना इनको ध्यान देना पड़ेगा। 3 दिन की साधना है। हर घंटे में 5 बार ये अभ्यास करें। मैं आत्मा हूँ यहाँ, मुझसे किरणें फैल रही हैं, ये मेरा देह है, हम दोनों अलग। बस आधा मिनट करना है एक बार में। मैं आत्मा हूँ, मुझसे किरणें फैल रही हैं। संकल्प कर लें, मैं पवित्र आत्मा हूँ, ये मेरा देह है, मैंने इसमें प्रवेश किया है, ये अलग, मैं अलग। इस तरह के संकल्प और अपने स्वरूप को देखना, चाहे आधा मिनट ही करें, 1 मिनट करें तो बहुत अच्छा, और हर घंटे में 5 बार कर लें। अगर ये 3 दिन ऐसा कर पाती हैं तो बहुत सारे व्यर्थ संकल्पों का फोर्स समाप्त हो जाएगा। आप ये चमत्कार देखेंगी कि पहले ही दिन से कितनी सुखद अनुभूति रहती है। लेकिन इस कार्य में लग जाएं, ये नहीं भाई यहाँ बिजी हो गए, काम बहुत था, मेहमान आ गए, आज तो बाजार जाना पड़ा। नहीं, इन सब में ही ये किया जा सकता है। मेहमान आ गए तो भी करें, बाजार जाना पड़ गया तो भी करें, ऑफिस जा रहे तो भी करें, स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं तो भी किया जा सकता है। ये करने से मैंने ऐसा देखा, ये ऐसी निराकार स्थिति आत्मा की बनती है तो सारे संकल्प इस स्वरूप में समा जाते हैं और चित्त एकाग्र हो जाता है। तो ये 2 चीज करेंगे और थोड़ा परहेज जो मैंने बताया, व्यर्थ की चीजें देखना, सुनना, इनसे बचें तो इनकी एकाग्रता बहुत अच्छी होगी। और फिर ये स्थिति जो इन्होंने चाही है कि मन बुद्धि को जहाँ चाहें, जैसे स्वरूप पर चाहें, जितना समय चाहें स्थित कर सकें। लेकिन पहले 3 दिन ये करके देखेंगे और फिर इसको 21 दिन कर लें। जी, सेम प्रैक्टिस। 21 दिन बस ये आत्मिक स्वरूप पर फोकस कर दें। योग भले ही ये बैठ के तो आगे पीछे करें, लेकिन इस पर विशेष रूप से फोकस कर दें। फिर इसके साथ मन बोर न हो तो एक स्वमान जोड़ते चलें। जैसे पहले दिन अभ्यास कर रहे हैं आत्मा का, तो मैं एक महान आत्मा हूँ, फिर आत्मा का चिंतन करें। दूसरे दिन मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, तीसरे दिन मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, चौथे दिन मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, 5वें दिन मैं विघ्न विनाशक हूँ। ऐसे फिर इनको रिपीट करते रहें तो संकल्प भी सुंदर हो और अच्छा विजुअलाइजेशन होगा, तो एक दिन आनंद से भरा होगा। चलिए भ्राता जी, हमारी भी ढेर सारी शुभकामनाएं रहेंगी इनके लिए कि ये जैसी योगाभ्यासी मतलब चाहती हैं कि स्थिति चलाना चाहती हैं, वैसा अभ्यास करके वहाँ तक पहुँचें। आज के सुंदर प्रकाश के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी। मित्रों, ऐसी कई स्थितियों से हम सबको 2-4 होना पड़ता रहता है और ये सारी स्थितियां तो बनती हैं। योग के मार्ग में चलते हैं तो भी, चाहे हम किसी भी फील्ड में हैं, परिस्थितियां तो आती रहती हैं, जाती रहती हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जब योग का अच्छा अभ्यास किया जाता है तो मन स्थिर रहता है, शांत रहता है
और चीज़ों को सकारात्मक रूप से देखने के हम आदी हो जाते हैं और सचमुच यदि सकारात्मक दृष्टिकोण होता है तो सिचुएशन बहुत सहज होते चले जाते हैं। और जहाँ से मैंने शुरुआत की थी मित्रों, वेल्स की बात हमने ली थी कि एक बहुत ही बहादुर लड़की जो घबराती नहीं है, जो ये कहती है कि तुम कितना भी कुछ कर लो, हम नहीं हारेंगे, अपने कार्य को हम जारी रखेंगे। ऐसे ही हौसले की और जज़्बे की आवश्यकता है। लेकिन साथ ही हम सबका भी दायित्व बनता है कि हमारी बेटियाँ, हमारी बहनें जब बाहर निकलती हैं, तो उनकी हम पूरी-पूरी सुरक्षा करें। जहाँ कहीं भी देखें कि ऐसी स्थितियाँ बन रही हैं, जहाँ उन्हें हमारी मदद की ज़रूरत है, हम अवश्य सामने आकर के उनकी मदद करें। एक लड़की अपने दफ्तर से बाहर आई क्योंकि बहुत देर हो गया था उस दिन उसे कार्य करते हुए। सुनसान थी सड़कें। जब वो टैक्सी स्टैंड पे पहुंची तो वहाँ पे भी कोई नहीं था। एक यंग लड़का खड़ा हुआ था। मन में उस लड़की के एक भय जागृत हुआ कि पता नहीं अब क्या होगा, ये फफ्तियाँ तो नहीं कसेगा, कुछ कहेगा तो नहीं, कुछ करेगा तो नहीं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। उस लड़के ने कहा कि मैं तब तक यहाँ खड़ा हूँ जब तक कि तुम्हें टैक्सी नहीं मिल जाती। तुम निश्चिंत रहो, तुम पूरी तरह सुरक्षित हो। लड़की शांत हुई, उसके मन में प्रसन्नता के भाव जागृत हुए। एक टैक्सी वाला आया, उसने देखा वो घर जा रहा था, बहुत देर हो गई थी रात। उसने रोका, उसने कहा, "बेटी कैसे तुम अभी इस टैक्सी स्टैंड पे खड़ी हुई हो?" उसने अपनी सिचुएशन बताई, तो वो अब घर जाना छोड़ के उसने कहा कि चलो मैं तुम्हें घर तक पहले ड्रॉप कर देता हूँ, फिर मैं घर जाऊँगा। टैक्सी वाले ने उसे घर तक चौराहे तक छोड़ा। चौराहे में वो उतरी, उसके बाद भी 2 गलियाँ क्रॉस करके उसे जाना था। एक पानी पूरी वाला उधर से गुज़र रहा था। उसने देखा कि लड़की थोड़ी-सी भयभीत है। उसने कहा, "डरो नहीं बिटिया, मैं तुम्हें घर तक छोड़ के आता हूँ।" उसने अपना ठेला वहीं छोड़ा चौराहे पे और उस लड़की को उसके घर तक ड्रॉप किया। मित्रों, आज सचमुच इन 3 लोगों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है समाज को। एक वो यंग लड़का जो टैक्सी स्टैंड पे खड़ा हुआ था, एक वो टैक्सी ड्राइवर जो घर जा रहा था सारे दिन थका-हारा, लेकिन फिर भी उसने अवसर देखा और उसने जाना कि सचमुच इस स्थिति में मुझे मदद करनी चाहिए। उसने उस लड़की को घर तक पहुँचाया और उस पानी पूरी वाले व्यक्ति की, जिसने उस सुनसान गली से भी गुज़र कर उस लड़की को घर तक सुरक्षित पहुँचाया। अकेली लड़की हमारे लिए अवसर नहीं है मित्रों, बल्कि हमारी ज़िम्मेवारी है। इस भाव को हमें समझना होगा और जब ये भाव हमारे अंदर जागृत हो जाएगा, तो सचमुच समाज बहुत सुखद हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा, जहाँ सुरक्षा ही सुरक्षा होगी, शांति ही शांति होगी, खुशी ही खुशी होगी और ऐसे ही समाज का हम सबको मिलके निर्माण करना है। इस पे विचार ज़रूर कीजिएगा और अपनी ज़िम्मेवारियों का समय आने पे वहन ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान। कतनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान समाधान।